योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकाः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, तपस्वियों से अधिक है, श्रेष्ठ है योगी। ज्ञानियों से भी ऊंचा है योगी, अधिक है, श्रेष्ठ है योगी। और जो केवल कर्म में लीन है उनसे भी ऊंचा है योगी। इसलिए योगी हो जा। योगी तपस्वी भी होता है, योगी ज्ञानी भी होता है, योगी कर्म भी करता है, लेकिन ये केवल ज्ञान, केवल कर्म, केवल व्रत उपवास तप आदि ये ठीक नहीं। तो योगी कैसा होता है, इसको लेकर के बहुत सी भ्रांतियां हैं। यदि पूरी दुनिया को देखें तो सारी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है। एक अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं और दूसरे अपने आप को आधुनिक कहते हैं। हम अपने शब्दों में उसको एक को भौतिकवादी कहते हैं, एक को अध्यात्मवादी कहते हैं। एकांगी पक्ष कभी भी पूर्ण सही नहीं होता है। केवल भौतिकवाद, केवल अध्यात्मवाद, इसके बीच हमें एक संतुलित मार्ग निकालना है। उसके ऊपर हम आज संवाद करेंगे। योगी का जीवन कैसा होता है, इस पर पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज एक बहुत बड़े योगी महापुरुष हुए। उन्होंने एक भजन गाया है, आइए हम सब मिलकर के भी गाते हैं और एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। कैसा होना चाहिए योगी का जीवन, ये इस भजन में गाया है, बताया है। हम भी इस भजन को गाएंगे और सच्चे अर्थों में एक योगी बनेंगे। जोगी जोग जुगत से करना हो जोगी, जोग जुगत से करना हो जोगी, जोग जुगत से करना। निर्भय चारों कूट विचरना, निर्भय चारों कूट विचरना। जोग जुगत से करना हो जोगी, जोग जुगत से करना हो योगी, योग युगत से करना। कार्य वचन निरमल मन रहना, संभल संभल पग धरना। कार्य वचन निरमल मन रहना, संभल संभल पग धरना। जीव जगत के पाप निगल कर, जीव जगत के पाप निगल कर। सर्वत छाया करना, सर्वत छाया करना। ओ उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में। धर्म में गना जोगी, जोग जुगत से करना हो जोगी, जोग जुगत से करना। आत्मज्ञान तन तीर तरंगित, ज्ञान तन तीर तरंगित। हृदय धार
हृदय धारे उतरना। हो अभिषेक आत्म हविले करे, हो अभिषेक आत्म हविले करे, जग जननी के शरणो जोगी, जोग जुगत से करना। ओ जोगी जोग जुगत से करना। निर्भय चारों कूट विचरना, निर्भय चारों कूट विचरना, जोग जुगत से करना। जोगी जोग जुगत से करना। ओ जोगी जोग जुगत से करना। ओ जोगी जोग जुगत से करना। ऐसा होना चाहिए योगी का जीवन। आज योगियों में और भोगियों में एक संघर्ष सा दिख रहा है। कुछ अपने आप को कहते हैं कि हम योग के मार्ग पर चल रहे हैं, हमें भोग से, भौतिकवाद से, भौतिक ऐश्वर्य से, सत्ता से, संपत्ति से, समृद्धि से, भौतिक सुखों से, भौतिक यश गौरव प्रतिष्ठा से, भौतिक संबंधों से हमारा कोई लेना देना नहीं। अधिकांश की मान्यता ऐसी बन गई। लोगों ने ऐसा सिद्धांत सा ही बना लिया है। ये यद्यपि सत्य नहीं है, लेकिन हम योग के मार्ग पर चल रहे हैं, हमें दुनियादारी से क्या लेना देना है? हम योग के मार्ग पर होकर के जब ये इतने बड़ी संस्था चलाते हैं, इतना बड़ा संस्थान संगठन चलाते हैं, जो भी सामाजिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक कोई भी गतिविधि करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उस पर हजारों प्रश्न उठाए जाते हैं। अज्ञान के कारण से, अविवेक के कारण से कि स्वामी जी को तो ये तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है हमारा माइंडसेट। हमने ये माइंडसेट बना लिया है कि योगी को संसार का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सारे रूप में हमने चारों वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, रामायण का, महाभारत का, भगवद गीता का, पुराणों का, शास्त्रों का, वेदवाणी का, गुरुओं की वाणी का, ऋषियों की वाणी की, महापुरुषों के जो सिद्धांत हैं, जो हमारी आध्यात्मिक मान्यताएं हैं, जो धर्म, दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति और परंपरा है हमारी, उसका हमने अध्ययन किया, अनुशीलन किया, अनुभव भी किया। लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ, और ना ही हमारे पूर्वज महापुरुषों के जीवन से ऐसा दिखता है कि वो केवल एक पक्ष की बात करते थे। हमारे यहाँ तो ईशोपनिषद में और यजुर्वेद में प्रमाण रूप से भी कहें तो अंधंतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय इव ते तुम यौ विद्यायाम रताः। वो अंधकार को प्राप्त होते हैं, वो विनाश को प्राप्त होते हैं, वो दुख को प्राप्त होते हैं, दरिद्रता को प्राप्त होते हैं। वो जीवन में कभी पूर्णता नहीं पा सकते, सुख शांति समृद्धि नहीं पा सकते, जो केवल अविद्या में लगे हुए हैं। माने ये जो संसार की जो समृद्धि है, ऐश्वर्य है, भौतिकवाद है, इसको अविद्या नाम दिया। बाह्य जगत का विकास, अभ्युदय जिसको हम कहते हैं। केवल जो अभ्युदय की उपासना कर रहे हैं वे अंधंतमः प्रविशन्ति, वो अंधेरे में जी रहे हैं, अज्ञान में जी रहे हैं, अविवेक में जी रहे हैं, वो अधूरे हैं,
वो पूरे नहीं है। अंधंतमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तुम, उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में वो हैं। ततो भूय इव ते तुम यौ विद्यायामृता, जो केवल अध्यात्म विद्या में लगे हुए हैं, ब्रह्म विद्या में लगे हुए हैं, केवल निश्रेयस के मार्ग पर चल रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा गहरे अंधकार में जाएंगे। इसका मतलब वो कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। मन में उनके ऐसे रहेगा कि हम मोक्ष के मार्ग पर, मुक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, और अंततः गत्वा जीवन में निराशा हाथ लगेगी। इसलिए करना क्या चाहिए? विद्याम च यस्सद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। इस बात को और ज्यादा स्पष्टता देने के लिए अंधंतमः प्रविशन्ति ये संभूतिम उपासते ततो भूयते तमो यो संभूत्यामृत। संभूतिम च विनाशम च यस्सद वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यामृतम अश्नुते। किसी बात को जब बलपूर्वक कहा जाता है तो उसकी आवृत्ति की जाती है, उसको बार बार उसके ऊपर ध्यान दिलाया जाता है। तो एक तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं शास्त्रों के अनुभव से, अध्ययन से, अनुशीलन से, और अपने पूर्वजों के भी जो अनुभव हैं वो भी हमें यहीं तक पहुंचाते हैं, और अपने स्वयं के जीवन में हम देख लें। यदि आपके जीवन में समृद्धि नहीं है तो आपका जीवन सुखमय नहीं हो सकता। माने पहनने के लिए 2 वस्त्र आपके पास में नहीं है, जीवन की कुछ न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। न्यूनतम और मूलभूत आवश्यकताओं की एक परिभाषा है, क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है? तो उतने संसाधनों का प्रयोग करना, किसके लिए? कर्म करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, सेवा करने के लिए। भगवान ने जो हमें सामर्थ्य दिया हुआ है उससे इस जगत को सुंदर बनाने के लिए। जैसे जब हम गांव में थे और गुरुकुल में थे तब हमारा गुजारा बिना साइकिल के हो रहा था, तो उस समय भी हमारे पास में समृद्धि थी लेकिन साइकिल भी नहीं थी। जब हमने कर्म बोलो, प्रवृत्ति बोलो, सेवा बोलो, पुरुषार्थ बोलो, तप बोलो, एक ही बात है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कुछ लोग शब्दों में बड़े उलझ जाते हैं कि ये प्रवृत्ति का मार्ग है, ये निवृत्ति का मार्ग है। ये भी 2 ध्रुव बने हुए हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति के। हमने भी बहुत झेला है। तो इस तरह की बातें करते हैं उन भाई बहनों को। एक ही बात, हाँ, अविवेकपूर्ण प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, अविद्यापूर्ण प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए हमारी। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर पाए तद अनंतर पाया तत्वर्ग। दुखों से हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम, मिथ्या ज्ञान से जो दोष उत्पन्न होते, राग द्वेष आदि, उनसे जो युक्त प्रवृत्ति है उससे जब तक मुक्त नहीं होंगे तब तक संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ये प्रमाण भी है शास्त्र का। खैर, फिर यहां हमें साइकिल की आवश्यकता महसूस हुई कि अब इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। इसके बिना अब जो हम कर रहे हैं वो साध्य हमारा, उसके लिए साधन चाहिए, तो हमने साइकिल ले ली। फिर उसके बाद में देखा कि सेवा बहुत बढ़ गई है तो फिर स्कूटर ले लिया। फिर देखा कि और सेवा बढ़ रही है तो फिर गाड़ी भी ले ली। फिर अब लगा कि गाड़ी से भी बात नहीं बन रही तो फिर हवाई जहाज से भी चलना पड़ा। फिर लगा कि अब जो रेगुलर फ्लाइट है उससे भी सेवा में बाधा आ रही है तो फिर हेलीकॉप्टर से भी चलना पड़ा, प्राइवेट जेट में भी चलना पड़ा। लेकिन मैं आपको अपनी अनुभूति बता रहा हूं। मैं जब पैदल चल रहा था तब भी ऐसा ही था, जब साइकिल पर चलता था तब भी ऐसा ही हूं, जब
स्कूटर मोटरसाइकिल पर चलता था तब भी ऐसा ही था। पहले चालक को, ड्राइवर को, सारथी को वेतन देने के लिए पैसा नहीं होता था तो स्वयं चलाता था, तब भी उतनी ही प्रसन्नता थी, क्योंकि किसी किसी को स्पीड में भी सुख मिलता है। जब तक खुद 100-150 की स्पीड से मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं चलाने तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती। अब मेरी एक बार भी इच्छा नहीं होती है कि मैं गाड़ी चलाऊं। कभी कोई कह देता है कि स्वामी जी थोड़ी चला के दिखाओ, तो धीरे चलानी आती नहीं तो थोड़ा तेजी से तो चलती है, क्या करें। मैंने देखा है हमारी स्पीड हर कार्य की तय हो जाती है, नियंत्रित होनी चाहिए हमारी गति, ये ठीक है, चाहे वो जीवन हो या गाड़ी हो। खैर, तो गाड़ी में मैं 5 लाख की गाड़ी में भी आज भी बैठता हूं। जैसे मैंने व्रत लिया हुआ है कि मैं स्वदेशी गाड़ी में बैठूंगा, तो आज भी कभी कभी 5 लाख वाली गाड़ी में आज भी बैठ जाते हैं। कुछ लोग, स्वामी जी आप इतनी छोटी गाड़ी में कैसे बैठेंगे? अरे गाड़ी से मैं छोटा या बड़ा थोड़ी ना होता हूं। जो उपलब्ध है, जो उस समय की आवश्यकता है उसका उपयोग करो। रेगुलर फ्लाइट में भी चलते हैं, हेलीकॉप्टर में भी चलते हैं, प्राइवेट जेट में भी जाना पड़ता है कहीं कहीं नितांत आवश्यक होने पर। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि स्वामी जी हेलीकॉप्टर में चलते हैं, कितना ऐश्वर्यमय जीवन है, क्या प्रॉस्पेरिटी है, कितने मजे हैं स्वामी जी के। कुछ लोग ऐसे सोचते। मैंने देखा हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद में किसी को भी चैन नहीं मिलता है। इतनी तो भयंकर आवाज होती है, बहुत भयंकर आवाज होती है। और मैंने कई बार कोशिश की कि इसमें सुख ढूंढूं कि किधर से सुख आता है इस हेलीकॉप्टर में, किधर से भी नहीं आता। ऊपर की ओर देखो तो पंखों की बहुत तेज आवाज आती है, नीचे देखो तो थोड़ी हुक चूक हो तो गाड़ी का तो एक्सीडेंट होने के बाद में बचने की भी संभावना होती है, यहां तो वो भी खत्म हो जाती है। सुख तो इसमें नहीं है। हाँ, कोई मात्र घूमने के लिए उसका प्रयोग करता है तो उससे प्रदूषण भी होगा और उसका कोई तात्पर्य नहीं है ना। माने प्रयोजन विहीन कार्य कोई भी हो। खैर, मैं आपको कह रहा था, ये जो बात कही जाती है ना अपरिग्रह की, यह जो बात कही जाती है मूलभूत आवश्यकता की, न्यूनतम आवश्यकता की, या क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है, इसकी परिभाषा मैंने दी कि यह एक जैसा नहीं हो सकता कभी भी कि आप कोई लाइन खींच दें कि ये न्यूनतम है या अधिकतम है। वैसे तो एक और भी परिभाषा दी जाती है कि किसी को थोड़ा नहीं चाहिए, सबको क्या चाहिए? अधिक चाहिए, और अधिक में ही सुख है, थोड़े में सुख नहीं है। एक दूसरी बात होती है। शास्त्र में 2 बातें एक साथ कही गई हैं। एक तरफ तो अपरिग्रह में जियो, न्यूनतम आवश्यकताएं होनी चाहिए, हमारी मितव्ययता होनी चाहिए जीवन में। दूसरी तरफ कहा शास्त्रों में यो वही भूमा तत्सुखम नाल्पि सुखम अस्ति, कम में सुख नहीं है, तुम्हारे पास में सुख भी अपरिमित होना चाहिए, समृद्धि भी अपरिमित होनी चाहिए, ऐश्वर्य अपरिमित होना चाहिए, थोड़े में सुख नहीं है। यो वही भूमा तत्सुखम न अल्पि सुखम अस्ति। अधिक की क्या परिभाषा है और कम की क्या परिभाषा है? अभी इस पर सोचो जरा आप भी विचार करो साथ साथ। जिसको अधिक मिल गया वो सुखी हो गया, संसार में ऐसा देखा गया है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। जिसके पास में अधिक है वो अपेक्षाकृत सुखी है, और जिसके पास में पूर्णता है सब प्रकार की वो पूरा सुखी है। जैसे जिसके पास में
ज़्यादा बड़ा घर है, ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, अच्छे कपड़े हैं, खाने के लिए तरह तरह की शाक सब्जियां, फल और बहुत तरह के व्यंजन हैं। दुनिया में वो अधिक सुखी हैं जिनके पास में अधिक समृद्धि है। ये अधिक क्या है? ये भूमा क्या है? तो अब कई तरह से विचार करेंगे। तो एक निष्कर्ष हमने निकाला कि जो मिल गया वो कम और जो नहीं मिला वो अधिक। जो मिल गया वो थोड़ा, जो नहीं मिला वो अधिक। इधर आम भाषा में घना बोलते हैं। जो मिल गया वो कम, जो नहीं मिला वो अधिक, वो घना। जो भी हमें मिल जाता है उसकी महिमा, उसकी उपयोगिता, उसकी महत्ता, उसका गौरव, उसका सम्मान अक्सर जीवन में कम हो जाता है और वो हमारे लिए न्यून हो जाता है। जितना धन मिल जाए उतना धन कम हो जाता है, जितने संसाधन मिल जाए उतने संसाधन कम हो जाते हैं, जितनी संपत्ति मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, सत्ता मिल जाए, किसी भी रूप में जो हमें मिल जाता है। कोई पहली बार एमएलए बनता, एमपी बनता है तो सोचता है मैं एमएलए और एमपी बन जाऊंगा तो बड़ा सुखी हो जाऊंगा। कोई अपवाद में नहीं, ये सबके साथ घटने वाला सत्य कह रहा हूं। सत्य वह है जो सार्वभौमिक हो, वैज्ञानिक हो, पंथनिरपेक्ष। एक भी आदमी मुझे नहीं मिला, मैं हजारों एमएलए से मिला हूं, सैकड़ों एमपी से मिला हूं और कम से कम 25-30 मुख्यमंत्रियों के साथ में मेरे व्यक्तिगत संबंध रहे। माने एमएलए, एमपी, सीएम से लेकर के करीब 3-4 पीएम के साथ में हमारा एक नजदीक का संबंध रहा है, मैंने देखा है। नीचे से लेकर के ऊपर तक मुझे तो कोई सुखी दिखा नहीं। जो एमएलए बन जाता है वो एमपी बनना चाहता है, जो एमएलए एमपी बन जाता है वो मिनिस्टर बनना चाहता है, जो एमएलए बन गया वो सीएम, जो एमपी बन गया वो पीएम बनना चाहता है और जो पीएम बन गया वो दूसरी और तीसरी चौथी बार बनना चाहता है। माने बनते ही अगले 5 वर्ष के बारे में सोचने लग जाते हैं। ये अमेरिका को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि वहां कानून ऐसा है कि आप 2 टर्म के बाद आप बन ही नहीं सकते। तो फिर वो बोले भैया तो हो ही नहीं सकता ना, उसके बारे में वो सोचते नहीं है। तो ये कम और अधिक की भी आपको गिनती बता दी। तो जो मिल गया वो थोड़ा हो जाता है। जिनके पास में हजारों हैं उनके लिए लाखों अधिक हैं, जिनके पास लाखों उनके पास में करोड़ों अधिक हैं, जिनके पास करोड़ों हैं उनके पास में सैकड़ों करोड़ अधिक हैं, जिनके पास सैकड़ों करोड़ हैं उनके पास उनके लिए हजारों करोड़ अधिक हैं, जिनके पास हजारों करोड़ हैं उनके लिए लाखों करोड़ अधिक हैं। ऐसा ही होता है। हर दृष्टि से मैंने इसको देखा। तो फिर ये भूमा क्या है, ये अधिक क्या है? तो ब्रह्म ही भूमा है। क्या है बोलो? ब्रह्म ही भूमा है। ब्रह्म में सब प्रकार की पूर्णता है। जिसको ब्रह्म मिल जाते हैं उसका सारा भ्रम दूर हो जाता है और वह सब प्रकार की पूर्णता अपने भीतर और बाहर सर्वत्र अनुभव करता है कि भगवान ने मुझे ज्ञान जितना चाहिए उतना पूरा दिया हुआ है, जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति मुझ में पूरी है, जितना ऐश्वर्य चाहिए वो सारा ऐश्वर्य मुझ में पूरा है, जितना प्रेम, जितनी करुणा, जितना वात्सल्य, जितना सुख, जितनी शांति चाहिए मुझ में भगवान ने सब प्रकार की पूर्णता दी हुई है। इस सारी सृष्टि में भी सब प्रकार की पूर्णता दी हुई है भगवान ने। एक घास भी अपने आप में पूरी है और एक 50-100 फीट का पेड़ भी अपने आप में पूरा है, एक धूल का कण भी अपने आप में पूरा है और हिमालय भी अपने आप में पूरा है, एक बूंद भी अपने आप में पूरी है, एक बिंदु भी पूरा है और सिंधु सागर भी अपने आप में पूरा है। सब कुछ पूर्ण, सारी पूर्णता है। इसी को क्या कहा उपनिषदों में? पूर्णमदः, बोलिए, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिसको ये पूर्णता की अनुभूति हो जाती है ना वो सुखी हो जाता है।
कॉमन डिजायर क्या है हमारी, सबकी मूलभूत मांग क्या है? हम सब पूर्ण सुखी होना चाहते हैं। सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, सुंदरता, शक्ति, शांति, सफलता, ये हमारी कॉमन डिजायर्स हैं सबकी। और सुखी होने की जब बात आती है तो शास्त्रों को पढ़ लो या गुरुओं के पास में जाकर के सत्संग कर लो, तो सब एक ही बात कहते हैं, जब तक हमारी अविवेकपूर्ण कामनाएं नहीं मिटेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। तो जो अकाम हो जाते हैं, अचाह हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, वही सुखी हो पाते हैं। सारा संसार कामनाओं पर चल रहा है और कहते हैं कि पूरे सुखी होना चाहते हो तो अकाम हो जाओ। अकाम होने का मतलब अकर्मण्य होना नहीं है, निष्काम होने का मतलब कर्म का त्याग नहीं है, माने करते हुए भी अकर्तृत्व का अनुभव करो। सब कुछ भगवान का है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान, भगवान की दी हुई शक्ति, भगवान का दिया हुआ सामर्थ्य, भगवान का दिया हुआ ऐश्वर्य, भगवान की सारी विभूति है। ऐसा जो मानते हैं वो करते हुए भी कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त हो जाते हैं और उनका जो कर्म हो भगवान की पूजा बन जाता है। ये ज्ञान होना कि सबके आधार भगवान है, ये ज्ञान योग है, सब आचरण में घटित हो जाए, ये ज्ञान योग है। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है तो फिर कर्तृत्व का अहंकार नहीं होता, इसको बोलते हैं, ये फिर कर्मयोग हो गया। कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त होकर के, अकर्ता होकर के कर्म करना, निमित्त मात्र होकर के, भगवान के यंत्र बनकर के, इंस्ट्रूमेंट बनकर के कर्म करना, ये कर्मयोग है। और ऐसे ज्ञान पूर्वक जो कर्म किया जाता है वही भगवान की भक्ति हो जाता है। सुख किसमें है? भूमा में। और भूमा क्या है? ब्रह्म। जो ब्रह्म की महिमा को अनुभव कर लेता है, भगवान की महिमा को अनुभव कर लेता है, उसका सारा भ्रम दूर हो जाता है और वो अपने भीतर और सब में किसका अनुभव करता है? पूर्णता। हम जब अपने भीतर अपूर्णता अनुभव करते हैं तो पूरे होना चाहते हैं दूसरों के द्वारा, सत्ता से, संपत्ति से, सम्मानों से, भौतिक सुखों से और संबंधों से, इन 5 चीजों से हम पूरा होना चाहते हैं कि ये सत्ता, ये पावर मुझे मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये हर क्षेत्र में आप इसको अनुभव कर सकते हो। शिक्षा के क्षेत्र में कि मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा या मैं चांसलर बन जाऊंगा, वाइस चांसलर बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सेना में मैं सेनाध्यक्ष बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। अपने तहसील में मैं एमएलए, अपने जिले में मैं एमपी, अपने राज्य में मैं सीएम और अपने देश में मैं पीएम या प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये भ्रम है, ऐसा तो नहीं है। फिर ये सुख जितना हम इसके पीछे भाग रहे हैं ये आगे आगे भागता रहता है। तो सुखी होता कौन है? जिसने पूर्णता अनुभव कर लिया वो सुखी हो जाता है। इसलिए उसको बोला जाता है पूर्ण काम। इस अचाह अकाम होने को ही, निष्काम होने को ही दूसरा शब्द क्या बोला जाता है? बोलो, पूर्ण काम। क्या बोला जाता है? पूर्ण काम। ये पूर्ण काम होना, ये है सुखी होने का मार्ग। सब सुखी तो होना ही चाहते, सब प्रकार से सुखी होना चाहते हैं, वैयक्तिक रूप से, पारिवारिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और वैश्विक रूप से सब सुखी होना चाहते हैं कि कोई भी विश्व का व्यक्ति मुझे दुख ना दे सकता है ना? आप यहां बैठे हो, अमेरिका भी आपको दुख दे सकता है, ओबामा भी आपको दुख दे सकता है, ओसामा बिन लादेन नहीं रहा, ओसामा भी दुख दे सकता था, अब बगदादी दुख दे सकता है।
इसलिए मैंने कहा वैयक्तिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से कोई भी नेतृत्व मुझे सताए नहीं, मेरे साथ अन्याय ना करे, इनजस्टिस ना करे, मुझे किसी भी प्रकार से दुख ना दे, मेरी हानि ना करे। और वैश्विक रूप से हम सुखी होना चाहते हैं। तो सुख का मार्ग क्या है? पूर्णता की अनुभूति। क्या बोले सुख का मार्ग? पूर्णता की अनुभूति। इस पूर्णता को ही अकामता निष्कामता कहा, उसको और अच्छे दूसरे शब्दों में कहा समझाने के लिए आप्त काम होना, माने अकर्मण्यता नहीं, इसका अर्थ आत्मा में जो परमात्मा की प्रेरणा उठती है वैसे ही आचरण करना ही आप्त काम है। इसी को ब्रह्म काम भी कहा, आत्म काम भी कहा। तो ऐसी पूर्णता की अनुभूति हो जाए तो हम सत्ता के द्वारा, मैंने कहा ना 5 चीजों के द्वारा हम पूरा होना चाहते हैं। क्या क्या बोला था अभी मैंने? पहला क्या बोला था? बोलो। सत्ता। सत्ता माने पावर। इस सारी दुनिया हो पावर की इतनी भूखी है, इतनी डिजायर है पावर की, इतना एम्बिशन है पावर का, सब पावर के पीछे दौड़ रहे हैं। पावर, इसका मतलब यह नहीं कि हमें पावर नहीं चाहिए, कि हमें पुअर होकर के जीना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस संदर्भ में कह रहा हूं, आदमी किसके द्वारा पूरा होना चाहता है? बोलो। सत्ता। दूसरा क्या बोला था? संपत्ति के द्वारा पूरा होना चाहता है। संपत्ति माने प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन दौलत, संसाधन, ये सब संपत्ति है। सत्ता के द्वारा पूरा होना चाहता है। और दूसरा कि मुझे ये सत्ता मिल जाएगी तो मैं पूरा हो जाऊंगा, आनंद आ जाएगा जीवन में। उसी को सफलता मानते हैं, उसी को सुख मान लेते हैं, लेकिन होते नहीं है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, सबका जीवन हमारे सामने है। तो खोज करो, अनुसंधान करो, तलाश करो। सत्ता से हम पूरा होना चाहते हैं। और किससे पूरा होना चाहते हैं? संपत्ति से। संपत्ति से क्या कोई पूरा हो गया? अब वो दूसरी बात आएगी कि क्या फिर सत्ता चाहिए ही नहीं? क्या संपत्ति चाहिए ही नहीं? क्या हमको सम्मान चाहिए ही नहीं? क्या हमें ये संसार के सुख चाहिए ही नहीं? क्या हमको संबंध चाहिए ही नहीं? वो अगला प्रश्न होगा कि विवेकपूर्ण, मैंने व्यवहार का सत्य बताया था ना। एक तो पारमार्थिक सत्य है कि हम अकाम होकर के जिए, ये पारमार्थिक सत्य, आध्यात्मिक सत्य है। हम अकाम होकर के जिए, निष्काम होकर के, आत्म काम होकर, ब्रह्म काम होकर के जिए, पूर्ण काम होकर के जिए, ये भावनात्मक सत्य है। ये भौतिक सत्य नहीं है, ये भावनात्मक सत्य है, ये आध्यात्मिक सत्य है, एक माइंड सेट है। ये हमारी चेतना की उच्चता है, दिव्यता है, ये अतिमानस स्थिति है हमारी, ये देवत्व की, ऋषित्व की स्थिति है हमारी। एक है भावनात्मक सत्य, दूसरा भौतिक सत्य, व्यवहारिक सत्य। जब तक हम ग्राउंड रियलिटी को भी नहीं अनुभव करेंगे तब तक भी बात नहीं बनेगी। जमीनी हकीकत क्या है, व्यवहारिक सत्य क्या है? तो व्यवहारिक सत्य है कि हमें विवेक पूर्वक, तो जो मैंने 5 शब्दों का प्रयोग किया था, प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य, विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण संपत्ति, ये सारी चीजें, सत्ता, संपत्ति, सम्मान, सुख और संबंध, ये स्थापित करने ही होंगे, उसके बिना नहीं जी सकते। लेकिन केवल ऐसा सोचे कोई कि मैं सत्ता मिलने से, संपत्ति मिलने से या सम्मान आदि मिलने से, अलग अलग प्रकार के पोजीशन मिलने से, अलग प्रकार के जो है पुरस्कार मिलने से मैं पूरा हो जाऊंगा। मैंने देखा मेरे पास में भी सैकड़ों लोग आ गए, कुछ लोग राष्ट्रीय पुरस्कारों के चक्कर में, कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के चक्कर में। मैंने देखा लोग पागल से हो जाते हैं कि मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए। उससे पूरा होना चाहते हैं कि ये मुझे मिल गया ना तो मैं पूरा हो गया, उससे मेरी पूर्णता है, उसमें मेरी सफलता है, उसमें मेरा सुख है। ये सोचना गलत है। तो हम किससे पूरा होना चाहते हैं? क्या क्या बताया बोलो, पहले से सीक्वेंस में बोलो। सत्ता से,
संपत्ति से, सम्मानों से, पुरस्कारों से, भौतिक सुखों से, भौतिक सुख कि ये मुझे मिल गया ना, मुझे खाने के लिए दुनिया के सारे फल फ्रूट मिल गए ना, आहा, इतने प्रकार के अंगूर, इतने प्रकार के सेब, इतने प्रकार की नाशपाती, इतने प्रकार के केले, सैकड़ों प्रकार के केले होते हैं। इसमें सबसे अच्छा केला कर्नाटक में होता है। उसको एक खाओ तो 50 खाने की इच्छा होती है, इतना उसमें स्वाद होता है। इतने प्रकार के केले, इतने प्रकार के आम, आम तो सैकड़ों प्रकार के हैं। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रजाति के आम होते हैं। ऐसे गोवा का आम बहुत अच्छा होता है, महाराष्ट्र का आम बहुत अच्छा होता है, एक इधर पश्चिम बंगाल में भी बहुत अच्छा आम होता है, और एक कनखल में जो अपना आश्रम है ना, वो घुसते ही जो बाईं तरफ आम लगा हुआ वो बहुत अच्छा है। हाँ, तो कई बार हम सोचते हैं कि इतने प्रकार के फलों का सुख मुझे मिल जाए, इतने प्रकार के अन्नों का मुझे सुख मिल जाए, इतने प्रकार की शाक सब्जियों का मुझे सुख मिल जाए, इतने प्रकार के मेवों का मुझे सुख मिल जाए, है ना, ये खाने का सुख, ऐसे सुंदर दृश्य देखने का सुख, बहुत प्रकार का भौतिक सुख होता है ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि के द्वारा जो हमें सुख प्राप्त होता है ना, उसमें हम कहते ये मिल गया ना तो बस ये है जिंदगी, इसके बिना क्या जीवन था। उसके द्वारा हम पूरा होना चाहते हैं, 5 विधि संबंधों के द्वारा पूरा होना चाहते हैं, पति होकर के, पत्नी होकर के, बाप होकर के। पहले तो शादी नहीं होती तो मैंने देखा बहुत लोग दुखी होते हैं। बहनें सोचती हैं मुझे बहुत अच्छा सुयोग्य वर मिल जाए, कैसा, जो सबसे ज्यादा ज्ञानवान हो दुनिया में। चाहती तो ऐसे ही ना मिले, वो तो मजबूरी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानवान हो, सबसे ज्यादा धनवान हो और सबसे ज्यादा बलवान भी हो, जिसका पूरी दुनिया में सम्मान हो, है? और मैं उसकी दुल्हन बन जाऊं तो मुझे सारी दुनिया देखेगी, अरे ये उसके साथ ब्याही गई, है? तो उसकी पूरी दुनिया में फोटो भी छपते हैं। और ये दुनिया का वो बहुत प्रसिद्ध जो लोग होते हैं ना, उनकी शादी जो होती है ना, तो कोई हवा में शादी करते हैं जहाज में, कोई पानी के जहाज में शादी करते हैं, कोई आकाश में शादी करते हैं, कोई पाताल में शादी करते हैं, कोई जमीन पर शादी करते हैं, फिर उनके फोटो छपते हैं, उसके साथ उसकी शादी हो गई तो बड़ी सेलिब्रिटी जिनको बोला जाता है। तो चाह तो यही होती है कि दुनिया में जिससे मेरी शादी हो वो दुनिया में सबसे ज्यादा धनवान हो, सबसे ज्यादा बलवान हो, सबसे ज्यादा उसका सम्मान हो, उसके पास में सबसे ज्यादा पावर हो, उसके पास में सारी सुख सुविधाएं हो, सारा ऐश्वर्य हो, और वो देखने में भी बहुत सुंदर लगना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के पास में बहुत कुछ होता है लेकिन ऐश्वर्य तो बहुत होता है, रूप नहीं होता। तो वो ऐसा होना चाहिए। देखो सपने तो ऐसे ही देखती हैं बहनें। ये आम बहनों की बात कर रहा हूं। हमारी बहनों ने तो भगवान को वर्ण कर लिया है, क्योंकि भगवान से ज्यादा कोई धनवान नहीं, उससे ज्यादा कोई बलवान नहीं, उससे ज्यादा कोई ऐश्वर्यवान नहीं, उससे ज्यादा किसी के पास में पावर नहीं, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है? सत्ता संपत्ति में सब में भगवान से उससे ज्यादा कोई सुंदर नहीं है ना। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला
देश के और अध्यापक हैं। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे। दुनिया के किसी आदमी की सत्ता एक देश में हो सकती है या इस पृथ्वी पर हो सकती है, अरे भगवान की सत्ता तो त्रिलोक में है। यस्य भूमि प्रभांतरिक्ष मुतोदरम दिवम यशक्र मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओ सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सारे सूरज चांद सितारे तुझ, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने परमेश्वर तेरा, किसी ने परमेश्वर तेरा अंत कहीं ना पाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। बोली सच्चिदानंद भगवान की। तो देखो भगवान तो अल्टीमेट चॉइस है ना, इसलिए जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं ना वो शादी कराते हैं, जो ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं वो शादी नहीं कराते। क्यों? उनको सब समझ में आ जाता है कि भैया दुनिया में हमें अल्टीमेट नहीं मिल सकता, वो पूरा नहीं हो सकता कोई भी। भगवान पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्। तो हम सत्ता से, संपत्ति से, सम्मान से, भौतिक सुखों से थोड़ी देर सुख पाते हैं, फिर वो सुख खत्म हो जाता है। कोई भी सुख ले लो, कुछ तुमने भोग लिए, कुछ नहीं भी भोगे, सबका हाल एक ही जैसा है। ये तो थाली पुलाक न्याय से समझ लो। आंखों का सुख थोड़ी देर भोगो फिर खत्म हो जाता है, रसना का सुख भोगो, वासना का सुख भोगो, पूरी जिंदगी बीत गई मीठा खाते खाते, पता नहीं कितनी बोरियां लुढ़का दी हैं, फिर भी कहाँ मीठा खाने की इच्छा पूरी हुई। शुगर हो गई, पता है अभी लड्डू जलेबी खाऊंगा तो किडनी फेल हो सकती है, गैंग्रीन हो सकता है, हाथ पैर कटवाने पड़ सकते हैं, आंखों से अंधा हो सकता है, ये उसका कॉम्प्लिकेशन होता है। शुगर के कारण से जो है आपको रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कहाँ हमारी वासना खत्म होती है। भौतिक सुख भोगने से कभी खत्म नहीं होते और भागने वाले के भी खत्म नहीं होते। इसलिए जो विवेक पूर्वक समझ लेता है, समझ से ही समाधान है। न जातो कामः कामानां भोगेनोपशाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयेवाभिवर्धते। जैसे आग में घी डालो ना और बढ़ जाती है, तो ऐसे संसार में जितने भी भौतिक सुख हैं उनकी आग है, जितना भोगो उतनी और बढ़ेगी। इसलिए शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान मुमुक्षत्व, यही सुख का, कल्याण का, मुक्ति का मार्ग है। खैर, तो हम कितनी चीजों से पूरा होना चाहते हैं? सबसे पहले
दूसरा, तीसरा सम्मान, चौथा सुख, भौतिक सुख जो भी, और पांचवा संबंधों से पूरा होना चाहते। मैं पत्नी बन जाऊंगी, मैं पति बन जाऊंगा तो पूरा हो जाऊंगा। इनकी भी बड़ी इच्छा होती है, जो पीछे बैठे उनकी, हाँ, आगे वालों की नहीं, ये तो हमारे वाला महकमा है। इनका बस चले तो दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध, सबसे गुणवान, सबसे धनवान, सबसे बलवान, सबसे ऐश्वर्यवान स्त्री से शादी करना चाहे, मजबूरी में कर लेते हैं जो भी मिल गई उससे। और मैंने देखा जिनमें बहुत दिव्यता है, जिनके लिए इस देह का महत्व नहीं, जिन्होंने आत्म संबंध स्थापित किया, उनको तो छोड़ दो, बाकी कभी ना कभी अपने संबंधों से असंतुष्ट होते हैं। उसका कारण यही होता है, संबंधों में जो असंतुष्टि होती है वो यही होती है। उसने उसको जो, अब ये दुनियादारी की बहुत बातें सब तुम लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, हम तो विवेक से समझ रहे हैं उन चीजों को। सुनो, पति होकर के पत्नी होकर पूरा होना चाहते हैं, और दोनों का विवाह हो गया तो किससे पूरा होना चाहते हैं? संतान से। संतान ना होना तो इतने ताने सुनने को मिलते हैं, और फिर वो एक भावनात्मक इच्छा भी जाग जाती है, एक नेचुरल डिजायर होती है फिर किसकी? संतान की। और संतान होने के बाद भी केवल संतान से नहीं, वो योग्य संतान हो तब सुखी होते हैं। हम आपके सामने बैठे हैं, कितने सुखी हैं। यदि पति होने से या पत्नी होने से सुख मिलता तो मुझ जैसे सन्यासी और बहुत सी सन्यासिनी बहनें जो हमारी होती हैं वो तो सुखी नहीं होनी चाहिए। कहीं इससे परे है सुख। वो कहां है? अपनी और जगत की पूर्णता को जिसने अनुभव कर लिया वो सुखी होता है। उपनिषद के इसी श्लोक की, इसी ऋचा की, मंत्र की व्याख्या आदरणीय पथिक जी ने एक भजन के द्वारा की है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपनी पूर्णता से, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार। अपनी अपनी पूर्णता का अनुभव करें तो सुखी होंगे। और इस पूर्णता को आगे गाया है। क्यों है ये पूर्ण? ये सारी सृष्टि पूर्ण है। देखो, एक तो वो नेति नेति वाली उपासना है। देखो भाई, हमको ज्यादा समझ में आई नहीं, शुरू में तो हम भी उसी वाले महकमे में थे। इसलिए सत्ता में, संपत्ति में, सम्मान में, भौतिक सुखों में, संबंधों में सुख नहीं है, इसलिए सब छोड़ के आए। फिर देखा भाई, ये भागने वाले और भोगने वाले सुखी नहीं है, भागने वाले सुखी हैं। तो हमने देखा सारी सृष्टि पूर्ण है। भगवान पूर्ण है तो उनकी रचना भी पूर्ण है। भगवान सुखमय हो तो उनकी रचना भी सुखमय। भगवान पवित्र है तो उनकी रचना स्त्रियां, पुरुष और ये तमाम सृष्टि में पूरा अस्तित्व, ये कैसे अपवित्र हो सकता है? तो ये अनुभव करें। पूर्ण से यदि पूर्ण ले लो, शेष क्या रह जाएगा? शेष जो कुछ भी रहेगा पूर्ण ही कहलाएगा। शेष जो कुछ भी बचेगा पूर्ण ही कहलाएगा। पूर्ण बढ़ता है न घटता, पूर्ण घटता है न बढ़ता, एक रस एक सार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अब जगत और प्रभु में कैसी पूर्णता है? देखो कितने अच्छे शब्दों में इसको गाया है, बताया है।
पूर्ण प्रभु तो ज्ञानता भी ज्ञानता में पूर्ण है। जड़ जगत निश्रेष्ठता ज्ञानता में पूर्ण है। पथिक दोनों का यहाँ, पथिक दोनों का यहाँ सीमा रहित विस्तार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपनी पूर्णता में, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर अवार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। पूर्ण यह संसार है, पूर्ण यह संसार है। मैंने देखा कुछ लोग जगत को गालियां ही देते रहते हैं। मैं जगत को गाली देना तो जगत पिता को गाली देना है। संसार में दोष देखना, अपवित्रता देखना, ये तो भगवान में अपवित्रता देखना जैसा है। तो ठीक ठीक समझ नहीं होगी ना तो दिक्कत आएगी। तो मुझ में भगवान ने सब प्रकार की पूर्णता दी हुई है और सारी समष्टि में भी सब प्रकार की पूर्णता दी हुई है। बस मुझे इसमें जो व्यवहार करना है वो प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य, विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण व्यवहार करना है। बस ये सारी बातों में घटा के देख लेना। तो मुझे लगता है जीवन में जो अंधेरे के बादल हैं